क्या आपने कभी सोचा है कि इतने भारी भरकम ग्रह आखिर तैरते कैसे हैं? ना कोई धागा, ना कोई जाल, फिर ये आसमान में लटके कैसे हैं? इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अगर ज़मीन पर होती तो धरती कांप जाती, लेकिन स्पेस में ये ऐसे घूम रहे हैं जैसे पानी में पतंग। तो चलिए आज जानते हैं ग्रह अंतरिक्ष में फ्लोट क्यों करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि फ्लोट का मतलब स्पेस में उड़ना नहीं है, बल्कि ग्रेविटी की वजह से एक संतुलन में रहना है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्पेस एक खाली जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेस में भी ग्रेविटी होती है और यही ग्रेविटी ही असली हीरो है। सूरज की ग्रेविटी इतनी ज़बरदस्त है कि वो सारे ग्रहों को अपने आसपास घुमा रहा है। ये ग्रह स्पेस में गिर नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे पथ पर घूम रहे हैं जहां उनकी गति और सूरज की ग्रेविटी बैलेंस में है। एक उदाहरण लो, अगर आप एक पतंग को घुमा रहे हो और अचानक धागा छोड़ दो तो पतंग सीधा नहीं गिरेगी, वो एक दिशा में निकल जाएगी। वैसे ही ग्रहों को सूरज ने ग्रेविटी की डोरी से पकड़ा हुआ है। अब बात करते हैं न्यूटन की। जब से उन्होंने देखा कि सेब नीचे गिरा, उन्होंने सोचा ये नीचे क्यों गया। उन्होंने कहा ये तो ग्रेविटी की वजह से हुआ। फिर उन्होंने ये भी कहा अगर ग्रेविटी है तो इसका असर धरती के बाहर भी होना चाहिए। और सच में सूरज की ग्रेविटी पूरे सौरमंडल पर असर डालती है। हर ग्रह सूरज की तरफ खींचता है, लेकिन उसकी अपनी गति उसे उस खिंचाव से बाहर गिरने नहीं देती। इस गति और खिंचाव का बैलेंस ही है जो ग्रहों को तैरता हुआ बना देता है। मतलब वो ना तो सूरज में गिरते हैं और ना ही स्पेस में निकल जाते हैं। अब सवाल ये, अगर ग्रेविटी है तो ग्रह सूरज में गिर क्यों नहीं जाते? इसका जवाब है उनकी स्पीड। हर ग्रह एक खास वेग से सूरज के चारों ओर घूमता है। ये घूमने की रफ्तार उन्हें फ्लोट में बनाए रखती है। उदाहरण के लिए धरती लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूरज के चारों ओर घूम रही है। अगर ये रफ्तार कम हो जाए तो धरती सूरज में गिर सकती है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो धरती सौरमंडल से बाहर निकल सकती है। तो यह एक परफेक्ट बैलेंस है सूरज की ग्रेविटी और ग्रह की स्पीड। अब आप सोचोगे, अगर वहाँ ग्रेविटी है तो अंतरिक्ष यात्री फ्लोट क्यों करते हैं? इसका कारण है वो भी उसी वेग से घूम रहे होते हैं जैसे उनका स्पेस स्टेशन। इसलिए उन्हें वजन महसूस नहीं होता और वो फ्लोट करते हैं। इसे ही कहते हैं माइक्रोग्रेविटी। मतलब वहाँ ग्रेविटी होती है, लेकिन वह इतनी संतुलित होती है कि फ्लोटिंग जैसा एहसास होता है। तो अगली बार जब आप रात को आसमान में चांद या तारे देखें तो याद रखना वो सब सूरज की ग्रेविटी और अपनी गति की जुगलबंदी से तैर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही मज़ेदार ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहो, समझते रहो और सीखते रहो।